ये है एस्टेट पेपर 1 सब्जेक्ट हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आयोग द्वारा दिया गया है, साथ ही आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया है। और चाहे तो बच्चे इस पर आपत्ति दर्ज कर सकती है अगर उसे कोई आंसर गलत लगता है तो। क्वेश्चन नंबर 1, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आलय। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है सर्व जोड़ उत्तम। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत् जोड़ चारण। इसमें होगा बी नंबर। महोजस्वी का संधि विच्छेद है माता जोड़ ओजस्वी। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह है द्विगु। घनश्याम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। तमदाता शब्द में समास है। आयोग द्वारा इसका दिया गया है द्विगु। जलज शब्द में समास छाटिए बहुव्रीहि समास। ये गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर इसका उत्तर देना है। इसमें पूरा गद्यांश जब पढ़ लीजिएगा तो इसमें प्रश्न था फसल और पके फल किसकी देन है? जिसका आंसर होगा नदियों की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन था भगवान राम ने किसका संहार किया? इसका उत्तर होगा राक्षसों का। क्वेश्चन 13 में क्वेश्चन था आपका सुख दुख कौन सा समास है? सुख दुख है आपका द्वंद्व समास। और ये क्वेश्चन नंबर 14 में था कवि ने किस बात को अश्रद्धेय कहा है? श्री कृष्ण को बंदी बनाना। और ये है भगवान का पर्यायवाची क्या है? भगवान का पर्यायवाची है प्रभु ईश्वर परमात्मा यानी कि सभी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं पद। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? चेतावनी का। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का होता है? से यानी कि करण कारक। उसका भाई व्यापारी है, इस वाक्य में विधेय है व्यापारी। बपोती में मूल शब्द है बाप। निम्नलिखित वाक्य में किसमें आपादन कारक की विभक्ति है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। छाती फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? गर्व करना। सितारा चमकाना मुहावरे का अर्थ है भगोदय होना। घात लगाना मुहावरे का अर्थ है मौका ताकना। मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चन डालना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है दबी हुई बात फिर से उभारना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है निरक्षर होना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बढ़िया लिखना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विधवा विलाप करके रोने लगी।
इनमें से कौन सा वाक्य सिद्ध है? भारत में अनेकों राज्य है। इनमें से कौन सा वाक्य सिद्ध है? घातक विष सुंदर शोभा बूढ़ी कुविष्टि। इनमें अशुद्ध है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इनमें अशुद्ध है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। रेखांकित शब्द पदबंध है, विशेषण पदबंध। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं कहलाते हैं पदबंध। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो? इसमें कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? अवाच्य पदबंध। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? क्रमवाच्य। मोहन चित्र बनाता है। इसमें कौन वाच्य है? कृतवाच्य। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म। इनमें से कौन सा क्रमवाच्य नहीं है? पूनम ने अपने बारे में बताया। उसने भोजन कर लिया। वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए। उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप यह बताइए। कृपया आप ही यह बताइए। और इसमें शुद्ध है, तालाब में छोटा सा मंदिर है। मिश्र वाक्य है, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। शब्द शक्ति में कितने भेद होते हैं? 3। शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे व्यंग। को घटिए विरस भनोजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शब्दी व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? व्यंजना। दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यह कौन सा शब्द शक्ति है? व्यंजना। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? उभय अलंकार। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सोन पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है संदेह। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोये रहीमन फाटे दूध को मथेन माखन होए। उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताइए। दृष्टांत। खोले जो किवाड़ तुम को ही एती बाट हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार को पहचानिए। वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है? यमक। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है। दृष्टांत। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें है रूपक अलंकार। रेशमी कलम से भाग्य लेस लिखने वालों कौन सा अलंकार है? रूपक। रूपक अलंकार है माया दीपक नर पतंग। क्वेश्चन नंबर 69। कंज कली कलिका लतान शीर साड़ी है में अलंकार है। रूपक। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा है कौन सा अलंकार है? रूपक। पिया से कहो संदेशन है भौरा के काग सो धनी विहिर जरी मुई तिहिक धुआ हम लाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। फूल है कोमद फूली मालती साधन बन फूली रहे तारे मानो मोती अनगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार है सुंदर तावनन की समता की इच्छा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत ना बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। तंत्री नाद कवित्य रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। उससे हाड़ी होड़ लगाई। इस पंक्ति में अलंकार है? विरोधाभास। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढकना और आच्छादित करना। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? यति। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगा? गुरु। भगवान में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? एक गुरु दो लघु। इस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चौपाई और इंद्रजा। नहीं सॉरी, उपेंद्रजा और इंद्रवेजा। कविंत वर्णक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 31। लिखित पंक्ति में कौन सा छंद है न उसमें कुछ परुष हो यह सफल वह पा सकता कहाँ? द्रुत विलंबित। निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? आए प्रजादेव निकेतन पास धो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। वसंतिलिका। भुजंग प्रायति कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। काव्य गुण क्या है? काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजन शक्ति को बढ़ाने वाला तथ्य। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मम्मट।
चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है। जलथल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अवनी और अंबर तल में उपयुक्त पंक्ति काव्य गुण से संबंधित है। प्रसाद गुण निम्नलिखित में कौन आचार्य भारत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? इनमें से कोई नहीं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसी रचना है? आचार्य वामन। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? 9। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन ध्वाल। यह श्रृंगार रस। करुणन रस का स्थायी भाव क्या है? इनमें से कोई नहीं। विरह का कैसा हो वसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? वीर रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य है शिक्षा। पाठ्य चर्चा है शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु। इनमें से एक शिक्षण का चरण नहीं है। अंत क्रियात्मक चिंतन का उपयुक्त में कोई नहीं। रॉबर्ट मेगर के अनुसार प्रभावकारी उद्देश्य के अव्यय है। उपयुक्त सभी। परिसंवाद एक प्रकार का विचार विमर्श विधि है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। सत्तावादी। सुकरात विधि है। प्रश्न उत्तर। गैगनी ने प्रस्तुत किया। इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण। गैगनी के इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के 9 चरण हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल है? उपयुक्त सभी। एक शिक्षक द्वारा सैंपल का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए। अभिक्रमिक अनुदेश का विकास किसने किया? स्किनर ने। प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। सक्रिय अन्वेषक। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना। पाठ्यक्रम के उद्देश्य होना चाहिए। किसी विशेष वस्तु में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सिखाने का मार्गदर्शन करना। विद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। कार्यकारी परिषद। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए साधन संपन्न और सहभागिता। छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो सभी छात्र से मित्रवत है। शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है शिक्षक और छात्र के बीच। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्य का प्रमुख रूप से मूल्यांकन किया जाता है? संगणनात्मक क्षेत्र। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है। मापन। किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है? मानक संदर्भित मूल्यांकन। निम्न में कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है? शिक्षण का चयन। शिक्षकों का चयन। किसी विषय के प्रसंग की विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? विद्यालय। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला? अनुच्छेद 21A। बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है बच्चों की तत्परता। दूर सम्मेलन है दो तरफ प्रसारण प्रणाली।
शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? अहमदुल्ला। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? 0.1। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? महान। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? बांग्लादेश। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण हैं गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। ये कथन गलत है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है कृषि। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में 1 सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? लुप्त प्राय प्रजातियां। 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोगों जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिला दिया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होगी? 66 वर्ष। रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। इतना 2 साल में इतना % प्रति ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? 17,640 हो जाएगा ब्याज समेत। ये 0.09 और 0.007 का गुणनफल है 0.00063। दो संख्या का महत्तम समावर्तक 8 जबकि उनके लघुत्तम समावर्तक 140। यदि एक संख्या 16 तो दूसरी संख्या कितना होगा? 72। 2 घर आमने सामने हैं दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनी को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है तो दूसरी की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितनी दूर है? 18 मीटर। मूली, जड़, गुलाब, फूल वह सब चुने जो बाकी से अलग है। आवरण। इसका होगा 15 और 12 आगे। यदि PUNCTUAL को 47819765 लिखा जाता है तो LUNA को उसी कुर्ट भाषा में क्या लिखा जाएगा? 5786। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा अपने दादा की एकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश इस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? पिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।